श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम परिवार के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि परिवार कैसा होना चाहिए और परिवार का मुखिया कैसा होना चाहिए। परिवार ऐसा होना चाहिए कि कभी परिवार में लड़ाई झगड़े कलह इत्यादि नहीं होना चाहिए। सभी सदस्यों का ये दायित्व बनता है कि वे आपस में ना लड़ें, कोई कलह ना करें, और परिवार के मुखिया का भी ये दायित्व बनता है कि वो किसी को लड़ने भी ना दे, कलह ना करने दे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर दोहा लिखा है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया परिवार का मुंह के समान होना चाहिए। जैसे मुंह सभी अंगों को पौष्टिक तत्व पहुंचा देता है, उसी प्रकार से परिवार का जो मुखिया होता है उसका दायित्व होता है कि वे परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखें, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, सबकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। तो मुंह के समान जो है सुंदर मुखिया और कोई दूसरा नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि भगवान शंकर जी का परिवार भी एक आदर्श परिवार है और भगवान शंकर जी भी परिवार के एक कुशल मुखिया हैं। आप सुनकर के हंस रहे होंगे लोग, भला शंकर जी परिवार के और कुशल मुखिया, तो हम सही कह रहे हैं। कैसे हैं कुशल मुखिया? अब सुनो कि शंकर जी के गले में भी नाग है, हाथों में भी नाग लिपटे हैं और जटाओं में भी नाग लिपटे हैं। अब आप जा सोच रहे होगे कि भैया नाग लिपटे हैं तो वासे का, अरे नाग लिपटे हैं तो लिपटे रहने दो, बाको परिवार से का मतलब है? बहुत गहरा मतलब है कि भगवान शंकर जी के गले में भी नाग लिपटे हैं, हाथों में नाग लिपटे हैं, जटाओं में नाग लिपटे हैं। और गणपति जी का वाहन आपको पता है क्या है? चूहा। तो भैया जरा बताइयो कि सांप में और चूहा में दोई में बैर है क्या नहीं है? ऐसे ही अब सुनो कि शंकर जी के जैसे हमने बताए हर एक अंग में सांप लिपटे हैं और उनके पुत्र कार्तिकेय स्वामी, उनको वाहन का है, उनको वाहन है मोर। अब जरा सोचो कि मोर जो हो है बस सांप है तो देखा ही नहीं छोड़े, लेकिन दो ही अपनी अपनी जगह बैठे रहे कि नहीं बैठे रहे। भगवान शंकर को सांप बाकी जगह बैठो रहे वे, और कार्तिकेय को जो मोर है वो उनकी जगह बैठो रहे वे। ऐसे ही भगवान शंकर जी को जो वाहन है वो है नांदिया। अब बोल चाल की भाषा में कहें तो बैल, और माता पार्वती जी को जो वाहन है वो का है, वो है शेर। लेकिन अब जा सोचो कि शेर में और बैल में मित्रता तो है नहीं, पक्की शत्रुता है, लेकिन दो ही अपनी अपनी जगह बैठे रहे। क्यों? कि भगवान शंकर जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है परिवार में कि बेल देखे और शेर बा के ऊपर नहीं झपटे को, और चूहा देखे सांप नहीं झपटे को, और बस सांप देखे मोर नहीं झपटे को। काय से भगवान शंकर जी सबने संतुष्ट रखे हैं, इसीलिए
उनके परिवार में कई पुराण में तुमने जा नहीं सुनी होगी कि माता पार्वती को शेर शंकर जी के नांदिया से लड़न लगो, या कार्तिकेय को मोर भगवान शंकर जी के सांप से लड़न लगो, या भगवान शंकर को सांप गणपति जी के चूहा से लड़न लगो। तो भैया परिवार के मुखिया ऐसा चाहिए कि वो अपने सारे परिवार में प्रेम को वातावरण रखें, सब मिलजुल के रहें। कैसे जब तक मिलजुल के नहीं रहोगे तब तक विकास संभव नहीं है। आज के लाने बस इतना ही हमको कहना था। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में फिर आ जाएंगे। जय माता की, जय परशुराम जी की।